हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा, प्रभुपादा जय प्रभुपादा, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय, श्री श्री राधा गोविंद जी की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गिरि गोवर्धन की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश,
रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथान्वितम भूतन परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता हरि मुक्तकुलैरुपास्यमाना परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि सार्थमर्जुनस्य आदौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः अज्ञाननिराधिरुपेति यया विशेषं भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्यते तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गमम् अपि अदर्शम् षड्गुण्यवत्स्वरचितं प्रणमामि गीतम् मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। तो आप सभी स्टूडेंट्स का, सभी जो स्टूडेंट डिवोटीज हैं, जो वर्किंग हैं, जो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सभी का स्वागत है पॉजिटिव थिंकर कोर्स के अंदर। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये रीइंकार्नेशन जो है वो कैसे मेरे लिए जो है महत्वपूर्ण है। ये विषय पर चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार रीइंकार्नेशन मेरे जीवन में महत्व रखता है। पुनर्जन्म पुनर्जन्म किस प्रकार मेरे जीवन में महत्व रखता है। तो पिछली बार हमने डिस्कस किया था, थोड़ा चर्चा किया था, और आज जो है थोड़ा रिवाइज करेंगे पिछली बार के सेशन को और फिर आगे चलेंगे। तो किसी को याद है आपको पिछली बार हमने क्या डिस्कस किया था? जो पिछली बार क्लास में थे, क्या किसी को याद है कि हमने पिछली बार क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए थे क्लास के अंदर लास्ट संडे को? कोई बता सकते हैं कुछ पॉइंट्स जो हमने पिछली बार डिस्कस किए थे जब हमने इसका पहला पार्ट शुरू किया था, रीइंकार्नेशन कैसे मेरे जीवन के लिए, पुनर्जन्म के लिए बेनिफिशियल है? कोई बताना चाहेंगे? सो डिस्कनेक्ट हो गया था। यस, तो मैं पूछ रहा था आप लोगों से कि आपको याद है पिछली बार जो भक्त क्लास में आए थे कि हमने क्या चर्चा किया था? कुछ एक दो पॉइंट्स कोई बताना चाहेंगे? एक दो पॉइंट्स पिछली बार हमने क्या डिस्कस किया था? एनीबॉडी वुड लाइक टू टेल? संतोष प्रभु आप बताना चाहेंगे, या फिर सुरेश प्रभु, लक्ष्य प्रभु? ओके, लगता है आप लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं, है
ऐसा सेशन लेने का कोई लाभ होगा नहीं, मुझे लगता नहीं, क्योंकि अगर प्रभु जी मैं ट्रेन में था। आप अच्छा ट्रेन में थे तो आप सुन नहीं पाए। और डिवोटीज जो प्रेजेंट थे, किसी को कोई पॉइंट कोई बताना चाहेगा? और प्रभु जी मैंने आज अपने मदर को रिक्वेस्ट किया, आज मेरी मदर भी आपके सेशन को देख रही हैं। अच्छा, अच्छी बात है। तो और कोई बताना चाहेगा कोई पॉइंट पिछली क्लास का? नहीं? ओके, तो हमने पिछली बार डिस्कस किया था, आप पढ़ नहीं रहे हैं। अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे नहीं तो फिर सेशंस का लाभ नहीं होगा। तो अगली बार से हम लोग जो है टेस्ट रखेंगे पहले। अगली बार हम लोग क्वेश्चंस पूछेंगे, और जो डिवोटीज रेगुलर स्टडी नहीं करेंगे उनको अलाउड नहीं होगा सेशन अटेंड करने के लिए। क्योंकि केवल अगर आप सेशन अटेंड करने आ रहे हैं इसका मतलब आप सीरियस नहीं है। मेरी बात से हो सकता है आपको कष्ट पहुंचे, लेकिन ये सत्य बात है। कोई अगर समय देता है तो उसके समय का कद्र करना चाहिए। हम लोग पढ़ के आए, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो केवल सुनने से लाभ नहीं मिलेगा। लाभ मिलेगा लेकिन कोई बदलाव नहीं आएगा। टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमने सुन रखी है, लेकिन बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि हम लोग अप्लाई नहीं करते। अब चूंकि हो सकता है अब में से ज्यादातर डिवोटीज नए हों, आज फर्स्ट टाइम आए हों, लेकिन जो पुराने लोग हैं एटलीस्ट उनको रिमेम्बर करना चाहिए, चीजें आनी चाहिए। एनीवे, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे पिछली बार कि रीइंकार्नेशन मेरे जीवन में, पुनर्जन्म मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमने एक बैकग्राउंड तैयार किया था। बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड ये था कि लोग जो है वेदों के अंदर ज़्यादा विश्वास नहीं करते। आजकल के लोग जो हैं वो मानते हैं कि जो वेद हैं, पुराण हैं, ये सब क्या पुरानी चीज़ें हैं, और ये जो है अब अपडेटेड नहीं है ना। ये वेदों के अंदर जो समाधान है हमारी समस्याओं के लिए, ये सब जो है इमेजिनेशन है। वेद इमेजिनेशन है, वेद सत्य नहीं है। अगर है भी तो बहुत पुराने हैं, और ये जो है आउटडेटेड है। ये हम वेदों से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आजकल के लोग जो है साइंस पे, मॉडर्न साइंस पे बहुत यकीन करते हैं, इसलिए मानते हैं कि वेद, गीता, भागवत ये सब तो पुरानी चीजें हैं, ये इससे थोड़ी कुछ लाभ होगा, है ना। ये हमने चर्चा किया था, और उसके बाद फिर हमने जो है डिस्कस किया था। पर ऐसा नहीं है, आप देखेंगे कि वेदों के अंदर जो चीज बताई गई है वो भी सत्य होती है। वेदों के अंदर कई भविष्यवाणी की गई थी जो अभी सत्य हो रही है। तो हमने इससे पहले वाला जो सेमिनार किया था कि रीइंकार्नेशन साइंटिफिक बेसिस के, पुनर्जन्म का वैज्ञानिक बेसिस क्या है, उसमें हमने चर्चा किया था कि जो है स्थूल शरीर क्या होता है, सूक्ष्म शरीर क्या होता है ना, आत्मा क्या होता है, और इनमें फर्क क्या है, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पिछली बार। और उसके बाद जो है हम डिस्कस कर रहे थे कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पिछली बार डिस्कस की थी कि जैसे माइंड है, माइंड जो है हम जैसे सूक्ष्म हमारे, मैंने बताया था जैसे आत्मा के ऊपर दो कवरिंग होता है, एक स्थूल शरीर का और एक सूक्ष्म शरीर का। स्थूल शरीर मतलब पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, है ना, इनसे बना हुआ शरीर, पंच महाभूत, जिसको हम देख पाते हैं। दूसरा हमारा शरीर होता है स्थूल सूक्ष्म शरीर। एक होता है स्थूल शरीर जो पंच महाभूतों से बना है, जिसको हम देख पाते हैं। एक होता है सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि, अहंकार से बना हुआ है, और वो ये दो कवरिंग है। हम आत्मा है, हमारे ऊपर ये दो कवरिंग लगी हुई है। जैसे कि मैंने ये कुर्ता पहन रखा है ना, इस कुर्ते के नीचे बनियान पहन रखी है, तो इसका मतलब क्या है, मेरे ऊपर दो कवरिंग है, एक जो है बनियान का और एक कुर्ते का। पर मैं ना तो बनियान हूँ ना मैं कुर्ता हूँ। तो उसी प्रकार से आत्मा जो होती है, आत्मा जो है उस पे दो कवरिंग है, एक सूक्ष्म शरीर की और एक स्थूल शरीर की। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो मन है, मन का बहुत रोल है हमारे जीवन में, है ना। मैंने पिछले बार बताया था कि मन जो होता है वो क्या होता है, सूक्ष्म शरीर का हिस्सा होता है। तो मन और जो है बुद्धि, इनमें और ब्रेन, इन तीनों में फर्क है। एक होता है मन, एक होता है बुद्धि, एक होता है ब्रेन। ब्रेन का मतलब ये जो फिजिकल स्ट्रक्चर हमारे
सिर के अंदर, इसको ब्रेन बोलते हैं। मतलब फिजिकल, जो दिखता है, जिसको टच कर सकते हैं। माइंड का मतलब होता है इसको ऐसे मान सकते हैं हार्ड डिस्क की तरह। जैसे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, तो वैसे माइंड क्या स्टोर हाउस है हमारे इच्छाओं का, हमारे संस्कारों का। हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हुई थी, उन वो सब स्टोर रहती है मन के अंदर। बहुत सारे संस्कार मन के अंदर स्टोर रहते हैं। तो मन क्या है, जैसे हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर में, मन वैसा है। और फिर मैंने ये भी बताया था, अगर शरीर को कंप्यूटर से कंपेयर करते हैं, तो ये जो इसका हार्डवेयर स्ट्रक्चर है, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है, वो तो हमारा शरीर हो गया, है ना। और जैसे हमारी दो आंखें हैं, है ना, ये इनपुट, जिससे हम इंफॉर्मेशन, ज्ञानेंद्रियां, आंख है, नाक है, कान है, त्वचा है, जीवा है, इनको ज्ञानेंद्रिया बोलते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिया होती हैं और 5 कर्मेंद्रिया होती हैं। कौन कौन सी? कर्मेंद्रिया मतलब जिनसे कर्म करते हैं, ज्ञानेंद्रिया मतलब जिससे ज्ञान प्राप्त होता है। कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया मैंने आपको बता दिया, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीवा। और कर्मेंद्रिया कौन कौन सी होती हैं? हाथ, पैर, गुदा गुदा द्वार और जनेन्द्रिया, और इसके अलावा एक होता है वाणी। ये सब क्या है? कर्मेंद्रिया है। तो ये कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया जो है किसके किससे किससे कनेक्टेड रहती है? मन से, है ना। ये मन से कनेक्टेड रहती है। और मन जो है, मन क्या है? मन जो है वो ऐसा समझ सकते हैं कि मन जो है वो हार्ड डिस्क की तरह है। अब इस उदाहरण को और अच्छे समझाने के लिए मैंने एक उदाहरण बताया था। जैसे कई बार हम अपनी हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव लेके जाते हैं किसी के पास, और हमको कोई डेटा लेना होता है, तो हम क्या करते हैं, जिससे डेटा लेना होता है उसके कंप्यूटर के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपनी हार्ड डिस्क या फिर जो है पेन ड्राइव डालते हैं और उससे डेटा ले लेते हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो फिर क्या होता है, कई बार उसमें जो है हमको जो फाइलें चाहिए होती हैं, उस फाइल के साथ साथ कुछ ऐसी फाइलें भी आ जाती है जो हमको नहीं चाहिए होती। ठीक है ना। जैसे कि वायरस, है ना, जैसे कि वायरस। तो वो फाइलें जब आती हैं तो क्या होता है, जब वो फाइलें एंटर करती है कंप्यूटर के अंदर, जैसे मान लीजिए हमने जो है अपनी हार्ड डिस्क कनेक्ट किया किसी के लैपटॉप से डेटा लेने के लिए, और फिर क्या हुआ, उस डेटा के साथ हार्ड डिस्क के उसमें क्या आ गया, वायरसेस भी आ गए। और अगर उन वायरसेस को हमने, उस हार्ड डिस्क को हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम में डाल दिया, तो अपने कंप्यूटर सिस्टम में डालने से क्या होगा कि वो वायरस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी आ जाएंगे, है ना। ऐसा ही होता है, अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंटीवायरस ना हो तो वो वायरस हमारे सिस्टम में भी आ जाएंगे। तो उसी प्रकार से बताया गया है कि हमारे सिस्टम के अंदर वायरस कौन से होते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो वायरस होते हैं उनको बोलते हैं, जैसे अलग अलग नाम होता है, ट्रोजन, लाइक दैट, है ना, या कोई भी मालवेयर, मेलवेयर भी बोलते हैं। वैसे ही हमारे सिस्टम के अंदर वायरस क्या है? काम, काम वासना, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, है ना, मद, है ना, मोह, ये सब क्या है? वायरस है। तो ये सारे जो है ये हमारे सिस्टम में आ जाते हैं, और इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाए तो कंप्यूटर जो है अजीब अजीब सी हरकतें करता है। आप कोई फाइल खोलोगे तो वो फाइल अपने आप बंद हो जाएगी, कोई और सारी फाइलें खुल जाएंगी। आप कोई इंस्ट्रक्शन दोगे, कंप्यूटर कुछ और करेगा, क्योंकि वायरस फैल गया है। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध ये होता है, वायरस के समान है। वो नॉर्मल बिहेवियर कर ही नहीं सकता, है ना, वो कंटेमिनेट हो जाता है। तो जब कंप्यूटर के अंदर से वायरस हटाना हो तो क्या करते हैं? एंटीवायरस डालते हैं, या पहले से डाल के रखते हैं ताकि वायरस लगे ही नहीं। उसी प्रकार से बताते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य, इनको हटाना हो तो क्या करना पड़ेगा? एंटीवायरस डालना पड़ेगा। और वो एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस है मंत्रा मेडिटेशन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पॉइंट ये है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास हार्ड डिस्क है, उसको मैं कंप्यूटर में लगाता हूँ, किसी के कंप्यूटर में, और जो है उससे डेटा लेता हूँ। फिर वो डेटा लेके, अगर मान लीजिए मैंने कोई प्रोग्राम बनाया, मैं उससे कुछ डेटा लिया, फिर अपने कंप्यूटर में अगर एंटीवायरस है तो कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे, और मैं अपना काम भी अच्छे से कर लूंगा। तो पॉइंट ये है कि अगर मेरे को अपने हार्ड डिस्क में से वायरस हटाना है तो मुझे
कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, क्योंकि हार्ड डिस्क तो कंप्यूटर में लगती है ना। अगर मैं हार्ड डिस्क को कार में लगाना चाहूँ तो नहीं लगेगी, हार्ड डिस्क को मैं कहीं और लगाना चाहूँ तो नहीं, उसका जगह कौन सा है, कंप्यूटर। तो पॉइंट ये है कि वैसे ही ये जो मानव शरीर है हमको मिला है, मानव शरीर जो है ये ही ऐसा शरीर है जिसके अंदर रह के हम अपने वायरसेस को हटा सकते हैं। पशु शरीर होता है, एक मानव शरीर होता है। 84 लाख योनियां हैं, आप सब जानते हैं। उसमें से 80 लाख योनियां किसकी है, जानवरों की, और 4 लाख योनियां किसकी है, मनुष्यों की। तो ये जो 4 लाख योनियां मतलब ये कंप्यूटर सिस्टम मिला है, जिसमें से हम अपने मतलब मनुष्य जीवन, किसी भी योनि में हमको मनुष्य जीवन मिलता है। जैसे 4 लाख प्रकार की योनियां हैं, यदि हमको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो हम पे बहुत बड़ी कृपा है। क्यों? क्योंकि हमको कंप्यूटर सिस्टम मिल गया है, जिसमें हम अपना एंटीवायरस से अपने हार्ड डिस्क को, मन को जो है वो कर सकते हैं स्कैन। आप समझ पा रहे हैं? अगर उसी प्रकार से मानव शरीर को कंपेयर किया गया है क्या, कंप्यूटर सिस्टम से, और हमारे मन को कंपेयर किया गया हार्ड डिस्क से। तो मनुष्य शरीर में ही हम गीता समझ सकते हैं, मनुष्य शरीर में ही हम जाप कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो ये पहला बेनिफिट हमको क्या है, हमको मनुष्य शरीर मिला है। तो मनुष्य शरीर के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, एंटीवायरस से इसको स्कैन कर सकते हैं। हाँ, समझ गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मेरे को आपको बताना था, है ना। और दूसरा एक ये भी है कि ये जो मन जो है, इसमें कई कई जन्मों के इच्छाएं स्टोर हैं, कई कई जन्मों के संस्कार स्टोर हैं। आप समझ गए? तो जैसा कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने सर्वो मोटर देखा होगा। सर्वो मोटर क्या है? सर्वो मोटर का मतलब है एक स्पेशल रोबोट वगैरह बनाते हैं तो उनके अंदर एक मोटर लगती है, उसको सर्वो मोटर बोलते हैं। तो फिर जो है उसमें क्या होता है कि आप कंप्यूटर के अंदर अगर, सॉरी, रोबोट के अंदर अगर आप इंस्ट्रक्शन डालोगे तो उसी के हिसाब से उसके हाथ पैर चलते हैं। तो बेसिकली उसके हाथ पैर में सर्वो मोटर लगी है। तो सर्वो मोटर कैसे घूमती है? माइक्रो प्रोसेसर होता है एक, माइक्रो प्रोसेसर मतलब वो एक छोटा कंप्यूटर चिप होता है, उसके अंदर जैसे इंस्ट्रक्शन आप डाल दोगे वैसे ही सर्वो मोटर काम करती है, ठीक वैसे ही। इसका मतलब हमारा मन जो है उसमें जैसे विचार आएंगे उसी के हिसाब से हमारी सारी इंद्रियां काम करती है। इसलिए मन को इंद्रियों का राजा बताया गया। इसलिए भगवान बोलते हैं इंद्रियों में मैं कौन हूँ, मन। भगवान बोलते हैं गीता में मन बहुत ही शक्तिशाली होता है। पॉइंट ये है कि ये जो मन है ये क्या है, एक प्रकार से इंद्रियों का राजा है, सारी इंद्रियां इसी से कनेक्टेड हैं। और ये सेंट्रल जो है डेटा हाउस है, यहाँ पर सारा डेटा स्टोर है पुराने जन्मों का। न जाने कितने जन्मों के संस्कार हमारे मन के अंदर है। तो कुछ अच्छे संस्कार भी हैं, कुछ बुरे संस्कार भी हैं। हमारा कार्य क्या है मनुष्य जीवन का? मनुष्य जीवन का कार्य है कि हमको जो है बुरे संस्कारों को हटाना है और अपने आप को शुद्ध करना है। उससे क्या होगा कि अगर हम शुद्ध हो जाएंगे तो क्या होगा, हमको अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो ये मैंने एक बेसिक भूमिका बताई थी पिछली बार, और फिर मैंने एक उदाहरण बताया था। उदाहरण क्या था, है ना? अगर जैसे मान लीजिए आप जॉब करते हैं, जॉब करते हैं 1 महीना, तो महीने के लास्ट में आपको सैलरी मिलता है। और सैलरी कैसे प्राप्त होता है? क्योंकि आपने पूरे महीने जॉब किया है, हार्ड वर्क किया है, तो उसका रिजल्ट सैलरी के रूप में मिलता है। उसी प्रकार से यहाँ पर पुनर्जन्म कैसे पिक्चर में आता है मैं वो बता रहा हूँ अभी आपको। उसी प्रकार से हमारे पास ये सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर है। जब हम शरीर छोड़ते हैं, मतलब जब हम मरते हैं, तो क्या होता है, हमारा स्थूल शरीर जो होता है, स्थूल शरीर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसको आग लगा देते हैं, है ना। स्थूल शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर रहता है, मन बुद्धि अहंकार, है ना। तो ये जो आत्मा होती है ये सूक्ष्म शरीर के साथ रहती है। और सूक्ष्म शरीर जो होता है उसमें एक होता है मन, एक होता है बुद्धि, एक होता है अहंकार। मन बुद्धि अहंकार। तो जो मन है वो हार्ड डिस्क की तरह, जैसे मैंने बताया, उसमें कई कई जो है इच्छाएं स्टोर है कई जन्मों की। तो जैसी हमारी इच्छाएं होती हैं वैसा ही हमको अगला जन्म मिलता है। हमारी जैसी इच्छाएं होती हैं वैसा ही हमको अगला जन्म मिलता है। ये कैसे समझ सकते हैं? अगर आपने जो है होल लाइफ आपने जो है हार्ड वर्क किया है, फिर आपको सैलरी, सॉरी, होल मंथ आपने हार्ड वर्क किया है, फिर आपको सैलरी मिलता है। उसी प्रकार से आपने ये जीवन कैसे जिया, इस जीवन में क्या क्या कार्य किए, क्या क्या संस्कार अपने मन पे डाले, उसी के हिसाब से हमको अगला जीवन मिलेगा।
तो ये हमारा पहला जन्म नहीं है, जैसे कि मैंने पिछले सेमिनार में बताया था। पुनर्जन्म सत्य है और ये डिपेंड करता है पुनर्जन्म कि हमारे जो है मन के अंदर क्या संस्कार हैं। तो पॉइंट ये है कि आज जैसा हमको शरीर मिला है, जैसे किसी को मानव का शरीर मिलता है, किसी को जानवर का, तो वो कैसे मिलता है? इच्छाओं के हिसाब से। सब कुछ इच्छाओं का खेल है। अगर हम अपनी इच्छाएं बदल लें तो हमारा जीवन बदल सकता है। वी हैव टू चेंज द डिजायर्स। इसलिए ये जो इंग्लिश के अंदर ये कुछ बोलते भी है, जो मोटिवेशनल लोग बोलते हैं कि जस्ट चेंज योर डिजायर्स। तो ये आया कहाँ से है? ये आया कहाँ से है? ये आया है वेदों से। तो हमारी जैसी इच्छाएं रहेंगी वैसा ही क्या होगा, हमको अगला शरीर मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण देके बताता हूँ, है ना। जैसे जब मैंने बताया शरीर जब मृत्यु होता है तो स्थूल शरीर तो छूट जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर वो रहता है। सूक्ष्म शरीर में सारी इच्छाएं स्टोर रहती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जीवन में 50 इच्छाएं करी, उसमें से वो केवल 20 या 25 इच्छाएं पूरी कर पाया, तो बाकी सारी जो इच्छाएं हैं वो उसके मन के अंदर स्टोर रहती हैं। वो शरीर छोड़ देता है और फिर बाकी इच्छाओं के हिसाब से उसको अगला शरीर मिलता है। बाकी इच्छाओं के हिसाब से उसको अगला शरीर मिलता है और फिर अगले शरीर के अंदर वो है और जो है और अपनी, जैसे मान लीजिए 30 इच्छाएं उनने पहले इस शरीर में, करंट जो उसके पास बॉडी है इसके अंदर उसने 30 इच्छाओं की पूर्ति किया, लेकिन 20 इच्छाएं उसकी रह गई। तो अगला शरीर उसको वापस से मिलेगा क्योंकि उसकी इच्छाएं रह गई हैं इस संसार के अंदर भोग करने के लिए, आनंद ढूंढने के लिए। तो फिर उसको अगला शरीर मिलेगा जिसमें मान लीजिए उसने 15 इच्छाएं पूरी कर दी, लेकिन फिर भी 5 इच्छाएं रह गई हैं। फिर उसको शरीर लेना पड़ेगा। जब तक ये जो डिजायर्स हमारी खत्म नहीं, मतलब खत्म तो नहीं हो सकती, डिजायरलेसनेस होना संभव नहीं है। डिजायर्स को भगवान की तरफ मोड़ा जा सकता है। आप समझ पा रहे हैं? तो लेकिन पॉइंट ये है कि जितने समय में हमारे करंट जीवन की इच्छाएं पूरी होती है उतने में और इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। तो पॉइंट में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पुनर्जन्म सत्य होता है और हमको अपनी इच्छाओं के हिसाब से अगला शरीर मिलता है। आप जैसी इच्छाएं करेंगे अगला शरीर आपको वैसा ही मिलने वाला है। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि एक शरीर से दूसरे शरीर में कॉमन चीज क्या है? सूक्ष्म शरीर। आत्मा तो वही है, एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाएगा, लेकिन दूसरे शरीर में जब आत्मा जाता है तो उसका सूक्ष्म शरीर भी साथ में रहता है। और ये सूक्ष्म शरीर कहाँ से आया है? पहले वाले जो है शरीर से आया है। तो सारी इच्छाएं किसमें स्टोर रहती है? मन में। इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमको दोबारा शरीर ना लेना पड़े, क्योंकि जब शरीर लेंगे, जन्म लिया है तो मरना भी पड़ेगा और जन्म लिया है तो बीमारी भी होगी, बुढ़ापा भी आएगा, उससे बच नहीं सकते, है ना। तो सारी प्रॉब्लम ये है कि जन्म क्यों लिया। जन्म नहीं ले तो ना मृत्यु होगा, ना बुढ़ापा और ना बीमारी। तो वैदिक शास्त्र बोलते हैं यदि हम अपनी इच्छाओं को इस प्रकार से करें, है ना, तो अगर हम अपनी सारी इच्छाओं को शुद्ध कर लें तो हमको अगला जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जन्म लेंगे तो शरीर लेना पड़ेगा और शरीर लेंगे तो किसी ना किसी प्रकार का कष्ट हमको मिलेगा जरूर। आप समझ गए? तो ये मैं आपको क्लियर करना चाहता था, है ना। फिर हमने पिछली बार ये रीडिंग किया था, मैं आपको शेयर करता हूँ। तो पिछली बार हमने रीड किया था, ये जो है डॉक्यूमेंट है जो पिछली बार हम कल रीड कर रहे हैं। तो तो पॉइंट ये है कि भगवत गीता में 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान कृष्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ये जो आत्मा है ये शरीर रूपी मशीन पे बैठा है और ये आत्मा अपने आप को शरीर मानता है और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसी चीज को बताने के लिए मैं एक उदाहरण और दिया था पिछली बार, कि जैसे किसी जो है कोई भी व्यक्ति है ना, बॉडी तो क्या है, शरीर तो एक मशीन की तरह है और मशीन को चलाने वाला ड्राइवर कौन है? आत्मा। बॉडी को कंपेयर किया गया है मशीन, है ना, या कोई भी किसी के पास कैसा शरीर है। जिनके पास अच्छा शरीर है वो क्या है? वो भाग्यशाली है, ठीक है ना, पहली चीज। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे कोई व्यक्ति सपना देखता है, अब हम जो है
टॉपिक की बात करेंगे, ये हमने पिछली बार डिस्कस किया था। अगर कोई व्यक्ति सपना देखता है, जैसे हम सपने देखते हैं, सपने में हम कभी-कभी देखते हैं जैसे कि मैं राजा बन गया हूँ और मेरे साथ इतनी बड़ी सेना है, मेरी रानी है ना? या हम कभी बहुत ही डरावना सपना देखते हैं जिसमें कोई हमको मार रहा है ना? हम छत से गिर रहे हैं लाइक दैट, और जैसे ही हम गिरते हैं तुरंत हमारी नींद खुल जाती है और हम देखते हैं कि हमारे को पसीना आ रहा होता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे मन का प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है ना? तो जिस प्रकार ये सपना है, पर जब हम सपने से जागते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये तो सपना था और हम उससे इतना परेशान नहीं होते। आप समझ गए? उसी प्रकार से ये इस जीवन को भी, हमारा जो जीवन है, भौतिक जीवन इस जगत में, इसको भी सपने के समान बताया गया। हमारी जो 80 से 100 साल का जो जीवन है इस जगत के अंदर, ये सपने की तरह है। क्योंकि ये जो शरीर हम अभी, हम किसी को मनुष्य शरीर मिला हुआ है, किसी को पशु शरीर मिला है, ये जो हमारे पास शरीर है ये कुछ समय के लिए रहने वाला है। जैसे 80 से 100 साल यहाँ पर लिख रखा है, उसके बाद हम दूसरा शरीर लेते हैं, ठीक है ना? और इससे पहले हम कई शरीर ले चुके हैं और आगे भी हम कई शरीर धारण करेंगे, और कितने ही शरीर हमने लिए हैं हमको अंदाजा हम नहीं लगा सकते। आप समझ गए? तो इसलिए जो है हमारा जो पॉइंट ये है कि ये जो शरीर है ये भी क्या है, एक सपने की तरह है ना? और ये सपना क्या है, जैसे हम रात को सपना देखते हैं और सुबह जो उसको सीरियस देखते हैं, ये तो सपना है, इसको सीरियसली नहीं लेते। वैसे ये जीवन भी हमारा एक सपने की तरह है। इस जीवन को भी सपने की तरह बताया गया। क्यों? क्योंकि हमने पहले कई जो है शरीर ग्रहण कर लिए हैं, है ना? तो पॉइंट ये है कि हमको जो है जीवन के सक्सेस और फेलियर को बहुत सीरियसली, जैसे यहाँ पर बता रखा है, जीवन के सक्सेस और फेलियर को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लाइफ तो एक लाइफ है। हम कितने ही शरीर ग्रहण कर चुके हैं, हम सुअर भी बने हैं, कुत्ते भी बने हैं, जानवर जो है हाथी भी बने, उसके बाद मनुष्य जीवन में आए। आप समझ पा रहे हैं? तो ये क्या है कि बेसिकली जो है एक तरीके का ड्रीम ही बताया गया है। इस वर्ल्ड के अंदर जो हमारा एग्जिस्टेंस है ये भी ड्रीम है ना? ये एक पॉइंट बताने वाला था। और फिर क्या होता है, जैसे हम लास्ट में डेथ आती है तो व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, और शरीर छोड़ने के समय क्या होता है, जैसे यहाँ पर भी वही पॉइंट मैं बता रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति, कोई आप में से पढ़ेगा यहाँ से, व्हेन आवर ग्रॉस बॉडी स्टॉप फंक्शनिंग। जी प्रभु जी, आशुतोष। हाँ पढ़िए। When your gross body stops functioning, people call it death. At that time, the subtle body will carry you to the next gross body, according to the good and bad impressions slash desires stored in your mind. Thus the प्रभु जी बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है। एक्सपेंड हो रहा है मतलब छोटा करूँ? नहीं ठीक है, ओके। Thus, the soul within the subtle covering is put in the semina of the certain father, who will inject the semina with the soul into the female's egg. Then a plum-shaped body develops with 9 holes. He comes out either as a cat or as a dog or as a human being or as tree or as plant, as aquatic in one of the 8.4 million species of life based on his karma. For instance, one may be a PhD from MIT, USA, but when he dies, the soul has to occupy another body of a child. One has to again begin reciting, but when he dies, sorry, but one has to begin reciting rhymes like Ba Ba Black Sheep, etc. And Mukti means when there is no more working of the subtle body also. The annihilation of this gross body, that is not Mukti, because the subtle body will work. यस। A person on the bodily, एक मिनट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, है ना? देखिए, ये मॉडर्न साइंस है वो कुछ बोलता है, लेकिन वैदिक साइंस ये बोलता है कि दूसरा शरीर कैसे मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है। हमारे इच्छाओं के हिसाब से और हमारे कर्मों के हिसाब से क्या होता है, हम ये शरीर छोड़ते हैं। सपोज कीजिए जैसे अभी मैं अगर मरूंगा तो मरते समय मेरे मन में कुछ इच्छाएं होंगी, उस इच्छाओं के हिसाब से और मेरे कर्मों के हिसाब से प्रकृति क्या करेगी मेरे को, क्योंकि मैं जब मरूंगा तो ये शरीर छोड़ूंगा, सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी, पर सटल बॉडी तो मेरे पास ही रहने वाला है। सटल बॉडी में सारे डिजायर स्टोर होते हैं, जैसे मैंने बताया मन के अंदर, मन हार्ड डिस्क की तरह है, ठीक है? जब मैं मेरी मृत्यु होगी तो ये जो
हार्ड डिस्क है मेरे साथ ही जाती, फिर मेरे इच्छाओं के हिसाब से और मेरे कर्मों के हिसाब से भगवान क्या करते हैं, प्रकृति को गाइडेंस, प्रकृति को आदेश देते हैं कि इस व्यक्ति को इसकी जैसी इच्छाएं हैं, इसके जैसे कर्म है, उसके हिसाब से उसको एक पर्टिकुलर जीव के गर्भ में डाल दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मेरा इच्छा है कि मैं जो है मांस खाऊं, बहुत सारा मांस खाने की इच्छा है, तो भगवान बोलेंगे इसको एक काम करो कि शेरनी के गर्भ में डाल दो, है ना। या मेरी मान लीजिए इच्छा है सोने के लिए, मैं बहुत सोता हूँ, भगवान बोलेंगे एक काम करो इसको पोलर बियर के गर्भ में डाल दो। तो पॉइंट क्या होता है कि जो आत्मा होता है ना, वो क्या करता है, उसके कर्मों के हिसाब से और उसकी इच्छाओं के हिसाब से पिता के वीर्य में आत्मा होता है। और जब पति जो मेल और फीमेल यूनाइट करते हैं, तो वो जो वीर्य होता है पिता का, उसके अंदर वो आत्मा होता है, और वो आत्मा जो है फिर वहां से माता के गर्भ में जाता है। और वो कैसे डिसाइड होता है कि किसी पर्टिकुलर आत्मा को इस पर्टिकुलर पिता के वीर्य में जाना है, वो डिसाइड होता है उसके कर्मों की इच्छाओं के हिसाब से। तो पॉइंट ये है, मुक्ति का मतलब, यहाँ पर लोग मुक्ति का मतलब समझते हैं कि कुछ नहीं करना, मुक्ति का मतलब है जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाए। नहीं, मुक्ति का असली मतलब क्या है, मुक्ति का असली मतलब बताते हैं, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिता। मुक्ति का वास्तविक मतलब है जो मेरी स्थिति है उसके हिसाब से मेरे कार्य करना। तो मुक्ति का मतलब क्या है कि मैं भगवान के दासों का दास हूँ, आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, आई शुड सर्व गॉड। तो मुक्ति बोलते हैं वास्तव में। मुक्ति का एक मतलब ये भी यहाँ पर बताया गया है कि जैसे जब तक हमारा, देखिए कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, सोचते हैं सुसाइड कर लूंगा तो मेरा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, मुझे कष्ट नहीं मिलेगा। जो लोग सुसाइड करते हैं वो मेंटली बहुत परेशान होते हैं, और वो सोचते हैं कि सुसाइड करने से मेरी टेंशन कम हो जाएंगी। लेकिन वो एक चीज भूल जाते हैं कि टेंशन कम नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो क्या होता है, उसका ग्रॉस बॉडी ही मरता है, भारी भारी जो कवर होता है वो ही खत्म होता है, लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर, उसका मन बुद्धि अहंकार, वो तो आत्मा के साथ रहेगा। और मन तो टॉर्चर कौन करता है? मन ही तो करता है। तो पॉइंट ये है कि जब तक हम अपने सूक्ष्म शरीर को शुद्ध नहीं करेंगे, हम जो है भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति का सारा प्रोसेस क्या है, अपने सूक्ष्म शरीर को शुद्ध किया जाए, अपनी इच्छाओं को भोग से योग की तरफ मोड़ा जाए, है ना, अपनी इच्छाओं को इंद्रिय तृप्ति से भगवान की सेवा की तरफ मोड़ा जाए। इसलिए भक्ति में अगर कोई होता है तो उसका सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है, चैंटिंग करके, भक्तों के से सुन के, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करके, फिर ऑटोमेटिकली उसको जो है, एक बार सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो गया तो फिर जो है कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो पॉइंट ये है, ये भक्ति का प्रोसेस जो है ये बड़ा ही पावरफुल है ना, भक्ति का प्रोसेस बहुत ही पावरफुल है। तो पॉइंट यही था, है ना, आपको जो मैंने बताया। इसलिए हमारा मेन कार्य क्या होना चाहिए, हमारा मेन कार्य होना चाहिए कि हम जो है अपने एग्जिस्टेंस को शुद्ध करें, हम जो है अपनी इच्छाओं को शुद्ध करें। अगर हम अपनी इच्छाओं को शुद्ध कर लिए इस जीवन में, हमको और कुछ नहीं चाहिए। हमारी सारी प्रॉब्लम्स का एक ही जड़ है, हमारी इच्छाएं दूषित हैं। जो भी समस्या का जड़ है इस संसार में एक ही कारण है, हमारे इच्छाएं जो है वो दूषित हैं। और ये दूषित इच्छाओं को जो है शुद्ध करने का एक ही तरीका है, सत्संग करना, भगवान का नाम सुनना, गीता पढ़ना। अगर हम ये कर पाए, हरे कृष्ण, अगर हम ये कर पाए, थैंक यू, तो जो है हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर हम ये नहीं कर पाए तो हम कितना भी कर लें, कितने भी तरीके लगा ले स्ट्रेस से बचने के लिए, कितने भी मैनेजमेंट किताब पढ़ ले, कुछ हेल्प नहीं करेगा। सारी समस्या का जड़ है हमारा मन। मन दूषित है, और इसको शुद्ध करने का एक ही डिटर्जेंट मिलता है, कौन सा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और ये बहुत महंगा डिटर्जेंट नहीं है, सर्फ एक्सेल से भी सस्ता है ना, पर ये है बहुत शक्तिशाली। सर्फ एक्सेल तो अंदर से धो नहीं सकता है, पर ये हरे कृष्णा मंत्र अंदर से भी धुनाई करता है, बाहर से भी धुनाई करता है ना। इसलिए जो है हरे कृष्णा मंत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो पॉइंट ये है कि जब तक हमारे संस्कार शुद्ध नहीं होंगे, हम, तो पॉइंट क्या है कि कंप्यूटर में वायरस लगा हुआ है तो वो हेल्प नहीं मिलेगी। तो मैं यही बोल रहा था कि अगर मान लीजिए किसी ने इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसी उसकी इच्छाएं होती है, जैसे उसके कर्म होते हैं, वैसे ही माँ बाप के घर में उसको भेजा जाता है उस आत्मा को। इसलिए अर्जुन ने भी भगवान से प्रश्न पूछा था, अगर कोई भक्ति के रास्ते में
पूरी तरीके से भक्ति को प्राप्त ना कर पाए तो उसका क्या गति होगा। मान लीजिए मैं भक्ति योग करता हूँ प्रभु जी, और मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया 100%, तो क्या होगा। तो भगवान बोलते हैं अगर तुमने 10% भी कंप्लीट किया है तो तुमको अमीर घर में जन्म मिलेगा, धनी परिवार में। उससे क्या होगा, खाने पीने का टेंशन नहीं है, भजन कर सकते हो। और अगर तुमने 90% कंप्लीट कर लिया तो तुमको वैष्णव फैमिली में जन्म मिलेगा। तो भक्ति में कोई नुकसान है ही नहीं। आप समझ पा रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि हमारे कर्मों के हिसाब से और हमारे डिजायर्स के हिसाब से हमको अगला शरीर प्राप्त होता है। यहाँ पर यही बताया जा रहा है। हमने कितनी भी शिक्षा ली हो, हमने कितनी भी शिक्षा ले ली हो, हमने पीएचडी कर लिया हो, लेकिन जब अगला शरीर लेंगे तो वापस से एबीसी सीखना पड़ेगा। लेकिन यही फर्क है, अगर मान लीजिए आप भौतिक शिक्षा में आपने पीएचडी प्राप्त कर लिया और आपकी मृत्यु हो गई, तो अगली बार फिर आप कोई यमराज जी नहीं पूछेंगे आपसे, अरे ये तो आईआईटी जोधपुर से पीएचडी करके आया है, इसको तो थोड़ी कम सजा दो। ऐसा नहीं है, वो कोई काम का नहीं। वापिस से पीएचडी करना पड़ेगा अगले जन्म में। लेकिन भक्ति में अगर आपने 2% भक्ति कर लिया है इस जन्म में, तो अगले जन्म में 3% से शुरू करना पड़ेगा। ये बताना था मुझे बेसिकली, इसलिए मैंने जो है आपको बोला था कि आप पोज कीजिए। अभी हम आगे चलेंगे ना। पढ़िए, कोई और पढ़ना चाहेगा आशुतोष के अलावा यहाँ से? और कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण। A person on the bodily platform thinks, I am man, I am woman, I am Indian, I am Brahman, etc. Such a person is called as conditioned. For example, let us say a man owns a Mercedes Benz and he feels proud and identifies himself with his car. When he sees someone throwing stones on the window glass of his car and breaking it due to attachment to car, he feels as if someone is breaking his heart. When he finds that it was not his car, he feels joy. He is not the car, but due to ahankar, false ego, he identifies with the car. Similarly, soul identifies तो with ये the नॉलेज body. को पता करने का फायदा क्या है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ। अगर इस पुनर्जन्म को हम समझ जाएं, आत्मा के ज्ञान को हम समझ जाएं, तो क्या फायदा होगा कि बहुत सारी अननेसेसरी एंजाइटी से हम बच जाएंगे, है ना। जैसे एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक बार एक व्यक्ति ने ना मर्सिडीज कार खरीदी थी। मर्सिडीज कार खरीद के वो आया और उसने पार्क की, नई नई कार थी, और वो ऊपर चला गया। कोई मॉल की बात थी, शॉपिंग मॉल की बात थी। तो जब वो शॉपिंग किया, जब वापस आ रहा था, तो उसने देखा कि कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे शॉपिंग मॉल के पास में, और बॉल आई, बॉल कॉर्क की बॉल थी, कॉर्क की बॉल। और देखा कॉर्क की बॉल आई और जो है मर्सिडीज कार पे लगी, और उस पे जो है उसका जो है कांच में क्रैक आ गया। उस व्यक्ति ने ऐसा देखा तो उसको ऐसा लगा जैसे उसके है ना हार्ट में जो है किसी ने मारा हो, उसको ऐसा लगा। तो वो टेंशन में आ गया, भागा जोर जोर से, तुरंत भागा, ग्राउंड फ्लोर पे गया। इतना टेंशन हो गया उसको, दिमाग उसका खराब हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। फिर नीचे जाके देखा तो क्या देखता है कि ये उसकी कार नहीं थी। दो एक जैसी मर्सिडीज कार एक ही जगह पार्क की हुई थी। ये उसकी कार नहीं थी, उसके फ्रेंड जो है उसके नियर किसी ने पार्क कर दी थी, सेम मॉडल सेम कलर की कार, उसको लगा था। तो जब उसने देखा तो उसकी जान में जान आई। तो ऐसे ही हमारी बहुत सारी एंजाइटीज का कारण क्या होता है, यही प्रॉब्लम कि मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ। स्पेशली जैसे जनरली क्या होता है कि, है ना, आप देखते हैं माइकल जैक्सन की बात है। माइकल जैक्सन ने अपने फेस का कितना प्लास्टिक सर्जरी कराया। क्यों? क्योंकि जो है उसका नाक थोड़ा सा गड़बड़ था, है ना। तो वो सोचता था कि मैं अच्छा दिखूंगा, उसने कई बार प्लास्टिक सर्जरी कराया। तो कितना प्रॉब्लम होता है प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद, है ना। फिर भी जो है सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया उसको, है ना कुछ प्रॉब्लम रही जाती थी। ऐसे ही है ना। पॉइंट ये है कि हम अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं। कोई अपने आप को मोटा मानता है तो लगता है यार मैं तो मोटा हूँ। कोई सोचता है मैं तो ज्यादा बुद्धिमान नहीं हूँ, इसलिए वो डिप्रेस हो जाता है ना। तो ऐसा करके अगर हम अपने आप को शरीर से नहीं माने, अगर हम अपने आप को शरीर ना माने, तो हमारा जितना भी स्ट्रेस है, स्ट्रेस कभी आत्मा को नहीं आता है। स्ट्रेस आता है मन के अंदर, स्ट्रेस आता है शरीर के अंदर। पर अगर हम अपने आप को आत्मा समझे और इसका अभ्यास करें कि हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे रहें, हमेशा स्पिरिचुअल दृष्टि से ही सारे कार्य करें, तो हमको कभी स्ट्रेस नहीं आए।
आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि अगर कोई मोटा है, बुद्धिमान नहीं है, तो भी इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस जीवन में हमारा 70-80 साल का जीवन है, उसमें हमने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट भी कर लिया तो वो क्या है? इतने सारे हमारे जन्म हो चुके हैं। जैसे कोई मूवी है, 3 घंटे की मूवी है, उसमें कोई सीन आता है 2-3 मिनट का, उसमें कोई व्यक्ति अगर उस मूवी में 2-3 उस मूवी के जैसे मान लीजिए उस मूवी 3 घंटे की मूवी में अगर कोई व्यक्ति आधे घंटे के लिए करोड़पति भी बन जाए तो उसका कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं है। उसी प्रकार से हमारा ये जो जीवन है ना, ये बहुत सारे जीवनों में एक जीवन है। अगर इस जीवन में हम कुछ बहुत बड़ा अचीव भी कर लें इस भौतिक जगत में, उसका भी कोई लाभ नहीं है, वो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, नष्ट हो जाएगा समय के साथ। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं, वो है भगवान की भक्ति, वो है आत्मा का विज्ञान। अगर हम इसको समझ ले ठीक से, तो फिर क्या है, हम इस जगत में रह के भी जगत से अटैच नहीं रहेंगे, है ना। और ये इसका एक ही तरीका है कि हम भगवान जो है, भगवान से अपना संबंध बनाएं। पहले ये जाने मैं कौन हूँ, सबसे पहली चीज तो है कि मैं कौन हूँ, मेरा भगवान से संबंध क्या है ना, और मेरा पर्पस क्या है इस जीवन, इस जगत में मैं क्यों आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है। ये बेसिक क्वेश्चंस का उत्तर होना चाहिए हमारे पास। तो अब ये डिस्कनेक्ट होगा तो आप लोग वापस कनेक्ट हो सकते हैं ना, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। तो पॉइंट यही था कि इसलिए हमको जिज्ञासा होनी चाहिए। इसलिए शास्त्रों में बोला जाता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। भाई अब तुमको मनुष्य शरीर मिला है तो खाने पीने के लिए, आहार निद्रा भय मैथुन के लिए जिज्ञासा मत करो। पूरा संसार ही खाने के लिए जिज्ञासा करता है, सोने के लिए जिज्ञासा करता है, सेक्स लाइफ के लिए जिज्ञासा करता है। अब तुमको ये मनुष्य शरीर मिला है तो भगवान के बारे में थोड़ा विचार करो, जिज्ञासा करो। आप समझ पा रहे हैं? जब भगवान के बारे में जिज्ञासा करेंगे तो उससे क्या लाभ होगा कि कुछ कार्य करेंगे इस एरिया में। और प्रहलाद महाराज बोलते हैं, भागवत में आता है कि इस भौतिक जगत, हम हमारा जो भौतिक हमको जो जगत है, हम कितना भी मेहनत कर लें, हम अपने सुख दुख को बदल नहीं सकते, है ना। ये गेट बंद, प्रभु जी गेट बंद कर सकते हैं। मैं ये बोल रहा था आप लोगों को कि हम कितना भी हार्ड वर्क कर लें, कई लोग सोचते हैं अगर हम हार्ड वर्क करेंगे अच्छे से तो हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है। हार्ड वर्क करने से हम अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, एटलीस्ट हमारे भौतिक जीवन को हम बदल नहीं सकते। 6 चीजें हमारे भौतिक जीवन में फिक्स हैं। कौन कौन सी? जन्म, मृत्यु, सुख दुख, मान अपमान, ये फिक्स है। आप कितना भी जोर लगा लो इनको बदल नहीं सकते। पर प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि एक चीज बदली जा सकती है, वो क्या है? भक्ति करेंगे तो भक्ति, हमारे प्रयास, अगर हम जितना एफर्ट डालेंगे उतना हमको आउटपुट मिलेगा। क्योंकि जो चीज ऑलरेडी फिक्स्ड है उसको बदलने का लाभ ही क्या है। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं दुख से मत लड़ो इस संसार में और ना सुख को प्राप्त करने का प्रयास करो। सांसारिक दुख सुख से जो है न्यूट्रल हो जाओ और क्या करो? भक्ति के लिए प्रयास करो। क्योंकि जो चीज वास्तव में हमारे को मदद करेगी बदलने में हमारा भाग्य, वो क्या है? भक्ति। इसलिए जो है बार बार मैं ये बोलता हूँ, इसलिए ये ज्ञान जरूरी है, सुनना, सत्संग करना जरूरी है, साधुओं से सुनना, गीता पढ़ना जरूरी है रेगुलर। क्योंकि हम जिज्ञासा ही नहीं करेंगे कि मैं कौन हूँ, हम यही नहीं जानेंगे। ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ। पूछो आप, किसी को नहीं पता, कोई ये नहीं बोलता कि मैं आत्मा हूँ, किसी को यकीन नहीं है। और बिना इसको कोई भी काम अगर बिना प्रॉपर नॉलेज के किया जाए तो व्यर्थ होता है। अगर हम ये सोचे समझे बिना कोई काम करेंगे कि मैं आत्मा हूं, तो वो सारे कामों का अंत रिजल्ट खराब ही होगा। शरीर के लेवल पे कोई भी काम किया जाए वो उसका रिजल्ट गलत ही निकलेगा। इसलिए हमको स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे कार्य करना चाहिए, ये सोच के कि मैं आत्मा हूँ, मेरे हर कार्य से मेरे को क्या लाभ मिलेगा अंतिम, ये सोच के कार्य करना चाहिए। इसलिए ये सब सेमिनार्स होते हैं, ये सब चीजें सिखाई जाती हैं ताकि स्पिरिचुअल लेवल पे आके हम एक्ट करें। तो आज हम इतना ही चर्चा करेंगे। आप लोग चूंकि पढ़ के नहीं आते हैं इसलिए पूरा समय जो है, मैक्सिमम टाइम हमारा जो था वो फर्स्ट सेशन को रिवाइज करने में निकल गया है। तो इसलिए अगर आप पढ़ के आते तो हम जो है ज्यादा कवर कर पाते, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो है आप पढ़ के आइए। पढ़ के आएंगे, आपको जवाब देंगे तो मुझे उत्साह आएगा। वरना कोई मशीन तो हूँ नहीं मैं कि यहाँ से बोलना शुरू करूँगा, है ना। तो ऐसा तो फिर आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी सुन सकते हैं। मेरे यहाँ पर लेक्चर देने का लाभ तभी है जब आप लोग कुछ सीखें और इंटरेक्शन करें, मुझे कुछ समझ में आए कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
अगर ऐसे ही करना है तो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में आपको भेज दिया करूंगा, आप सुन सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर अगर पढ़ना नहीं है आप लोगों को और ऐसे ही जैसे टाइम पास के लिए लेक्चर्स अटेंड करने हैं तो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकते हैं, वो भी ज़्यादा अच्छा है ना। तो आपको बहुत दर्शन होगा ना मुझे, है ना। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग सीरियसली चाहते हैं इस कोर्स को वो लोग पढ़ के आए, जितने भी लेक्चर्स हैं उनको जो है अगली क्लास में आने से पहले जो पुराना डिस्कस किया गया है उसको पढ़ें, क्या थीम चल रहा है ना। तो फिर प्रश्न भी आएगा, वरना ऐसे ही सुनने से अच्छा है लेकिन ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? ओके, आशुतोष प्रभु का प्रश्न है। आप आशुतोष प्रभु को अनम्यूट कर सकते हैं। हिमांशु प्रभु, जी प्रभु जी। पूछिए। प्रभु जी, मेरी माता जी का एक क्वेश्चन था जो कि री इनकारनेशन जो पुनर्जन्म है उससे वो रिलेट कर पा रही है। क्वेश्चन ये था कि जब ये किसी बंदे को देखती हैं तो अंदर से इनका मन करता है उसका हेल्प करने का, चाहे बाद में भले वो हेल्प करने के बाद इनको कोई भी प्रॉब्लम हो, इनको कोई भी इशू हो, इनको जेल जाना पड़े, लेकिन इनका मन जो होता है आगे से चल के हम्म, अपना सर्वस्व अर्पण कर देने का मन करता है। तो हम्म। इसका इससे इनके पुनर्जन्म से कोई इस टाइप में भी अटैचमेंट होता है क्या? क्वेश्चन ये था। नहीं, बेसिकली पॉइंट ये है कि ये जो भावना है सबकी हेल्प करने की, इसको बोलते हैं सेवा भावना। तो हर जीव के अंदर हर हर वस्तु और हर व्यक्ति का एक धर्म होता है। जैसे मिश्री है, मिश्री का धर्म क्या है? मीठा होना। आपने ऐसी मिश्री खाई है जो कड़वी होती है? बताइए। नहीं, नहीं। तो हर वस्तु का एक गुण गुण धर्म होता है जिसको धर्म बोलते हैं। हम बोलते हैं ना धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये धर्म नहीं है। हर वस्तु का एक क्वालिटी होता है, नेचुरल गुण, उसको बोलते हैं धर्म। तो जैसे जी। मिश्री का गुण है मीठा होना, वैसे ही मानव का भी धर्म है क्या? सेवा करना। तो सेवा करने का क्वालिटी ऑलरेडी उसके अंदर इतना भरा हुआ है, पर वो सेवा करने की भावना भगवान की तरफ वो नहीं लगाता, तो किसी ना किसी के प्रति तो वो सेवा की भावना लगेगी। इसलिए आप देखते हैं कुछ लोग जो है वो बूढ़े लोगों का केयर करते हैं, कुछ लोग जो है वो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ लोग भिखारियों को रोड क्रॉस करवाते हैं, कुछ लोग जो है दान देते हैं। क्यों? क्योंकि सेवा भावना है, हम किसी को सेवा करना चाहते हैं, हम किसी को प्रेम करना चाहते हैं, ये गलत नहीं है, नेचुरल है। लेकिन पर ये भावना जो है किसकी तरफ होनी चाहिए वो हमको पता नहीं। वो ये भावना जो है हमको भगवान की तरफ करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पेड़ है, उसकी जड़ में पानी डालना है, तो दो तरीके, या तो आप पेड़ के में आपको जो है पानी डालना है, उसके सब जगह पानी पहुंच जाए, तो आप एक तरीका तो उसकी जड़ में पानी डाल दो, दूसरा तरीका है कि आप उसके पत्तियों पे, रूट पे, सब जगह पानी डालो। तो ये तरीका जो है, मतलब एक तो जड़ में पानी डाल दो, एक हर पत्ती पे पानी डालो, हर फूल पे पानी डालो। तो ये दूसरा तरीका है, लेकिन ये ज्यादा प्रभावी नहीं है। सबसे बेस्ट है कि जड़ में पानी डाल दो, जड़ से उसको सब जगह पानी पहुंच जाएगा। तो जड़ में पानी डालना मतलब श्री भगवान की सेवा करना। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो ऑटोमेटिकली मानवता की सेवा हो जाती है ना। कैसे हो जाती है? प्रभु जी इसका आप अगर प्रभु जी इसका ब्रीफली कंक्लूजन मतलब ये जैसे परेशान है कि मैं इतना सेवा भाव मेरे अंदर क्यों है? क्योंकि आप भगवान, आप ये सबके अंदर सेवा भाव है, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन इस सेवा को भगवान की तरफ लगाना चाहिए। अगर आप मानवता की वास्तव में सेवा करना चाहते हैं तो उनको गीता का ज्ञान दीजिए, आप गीता पढ़िए। क्योंकि सारे हमारे दुखों का कारण एक ही है कि हम भगवान को भूल के संसार में आ गए हैं और भटक रहे हैं। सुख चाहते हैं हम सब, लेकिन सुख कैसे मिलेगा? सुख तब तक नहीं मिलेगा जब तक भगवान की सेवा नहीं करेंगे। आप किसी व्यक्ति को हेल्प भी करना चाहते हैं, आप उसको चाहते हैं वो सुखी हो, लेकिन वास्तव में वो सुखी तभी होगा जब भगवान की सेवा करेगा, सत्संग करेगा। इसलिए इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन आप उसको सही तरीके से मदद कीजिए। सही तरीके से मदद करने का मतलब है उसको गीता के बारे में बताइए, उसको भगवान का नाम लेना सिखाइए, वो सबसे बेस्ट है। प्रभु जी एक और क्वेश्चन था। आप हाँ, ये मेरी माता जी जो है वो पतंजलि रामदेव बाबा से जुड़ी हुई योगा सिखाती हैं, तो इनको ऐसा हाँ, लगता है कि मैं जो योगा सिखा रही हूँ इससे मेरा सेवा हाँ, भाव है, और मैं मतलब मेरे अंदर सेवा भाव है। इस चीज से मतलब ये अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं, नेगेटिव में नहीं पॉजिटिव में प्राउड फील कर रही है। हाँ, उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं भगवान के नजदीक में हूँ,
मैं सेवा कर रही हूँ तो मैं भगवान के हम्म। नजदीक हूँ। आप शायद मेरी क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। हम्म। मेरी माता जी को लगता है कि जब भी किसी की सेवा करते हैं तो भगवान कभी इनको ठीक स्मरण ले रही भगवान है। कैसे दुखी करता है? जी हाँ, हम सोचते हैं कि भगवान है, उसको हर आत्मा में भगवान बसते हैं, उसको हम भगवान मानकर सेवा करते हैं। हम सोचते हैं हाँ। कि हाँ, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी है सब भगवान का ही है, परमात्मा यही है, हम्म। परमात्मा हम्म। यही तो मेरा देखिए, भाव रहता है। हाँ देखिए, जीव, पहली बात तो समझना चाहिए कि जीव भगवान नहीं है, लेकिन जीव के शरीर के अंदर भगवान रहते हैं। हम शरीर पे तिलक क्यों लगाते हैं? क्योंकि शरीर मंदिर है। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, इसलिए हर शरीर जो है वो भगवान का मंदिर है। हर जीव के हृदय में भगवान रहते हैं, इसलिए हर जीव का सम्मान करना चाहिए। ये आपका भाव गलत नहीं है, लेकिन जीव भगवान नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे कि हर जीव भगवान है, हर जीव परमात्मा है, वो रॉन्ग है। हर जीव परमात्मा नहीं है, जीव जीव है, वो भगवान का सेवक है। भगवान भगवान है, लेकिन हर जीव जो है उसके शरीर के अंदर भगवान रहता है, तो इसलिए हम ये सोच के उसकी मदद करते हैं कि ये भगवान का अंश है। जीव भगवान नहीं है, पर जीव भगवान का अंश है। और हम जब अंश की सेवा कर, अगर हम जीव को प्रसन्न करेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। क्यों? लेकिन वास्तव में ये भी समझना चाहिए कि वास्तव में सबसे बड़ी सेवा क्या है किसी जीव की? सबसे बड़ी सेवा है कि उसको भगवान से जोड़ना। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो खो गया है मेले के अंदर, है ना, छोटा बच्चा है, वो मेले में खो जाता है और बहुत समय हो जाता है, उसकी याददाश्त भी चली जाती है। अब जो है वो अमीर बाप की औलाद है, वो लड़का जो खो गया है मेले में। अब उसको जो है बड़ा कष्ट हो रहा है क्योंकि उसको भीख मांगनी पड़ रही है। अब मान लीजिए इसको जो है एक व्यक्ति मिलता है, वो बोलता है कि बेटा, वो देखता है इतना यंग लड़का है, भीख मांग रहा है, इससे बढ़िया तो मैं इसको जो है, इसको कुछ खिलाना चाहिए। तो वो अमीर आदमी उसको होटल में लेके जाता है, उसको खिलाता है। तो उसने भी हेल्प किया ना, उसने हेल्प, बहुत अच्छी बात है। अगले दिन दूसरा व्यक्ति मिलता है उसको, वो उसको जो है कपड़े खरीद के देता है, क्योंकि ठंडी का टाइम होता है। बोलते हैं बेटा इतनी ठंडी है, तुम कपड़े ले लो। तो ये भावना गलत नहीं है, अच्छी है, उसने भी मदद किया, कपड़े दिए, एक व्यक्ति ने उसको खाना दिया। पर क्या जिंदगी भर कोई इसको खाना दे सकता है? नहीं। जिंदगी भर कोई इसको कपड़े दे सकता है? नहीं। तीसरा व्यक्ति एक और मेरा आया। इतना एक मिनट। अर्पण हो जाता है कि अपना टिफिन लेकर जाती हूँ स्कूल में, रास्ते में अगर वैसा हाँ, कोई मिल गया तो टिफिन दे देती हूँ। अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा हाँ। है, ये भावना अच्छा है, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप जो है साथ साथ में गीता पढ़िए, गीता का प्रचार कीजिए, उसको हाँ, भगवान से हाँ। जोड़िए, जैसे मैं बता रामायण रहा हूँ। रामायण रोज रोज रात का रामायण पढ़ती हूँ। हाँ, तो ये हाँ, अच्छा है। तो रामायण मैं पढ़ती आपको हूँ। हाँ, तीसरा जो मैं आपको और बता रहा था, तीसरा व्यक्ति मिला उसको, उस लड़के को। तीसरे व्यक्ति ने बोला, यार तुम तो शर्मा जी के लड़के हो, यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो जो है उस लड़के को लेके जाता है और उसके पिता के पास। अब तीनों व्यक्तियों ने उसका मदद किया। माता जी, किसने सबसे हेल्प बेस्ट मदद किया बताइए? पहले व्यक्ति ने, सेकंड व्यक्ति ने, थर्ड व्यक्ति ने? बताओ। पहला व्यक्ति किया ना, प्रभु जी, एक बार ब्रीफली वो तीनों का हेल्प एक बार। देखिए, पहला किया कि उसको थोड़ा इशारा दिया। पहले व्यक्ति ने उसको खाना खिलाया, एक दिन खिला दिया, 2 दिन खिला दिया। क्या पूरे जिंदगी भर पहला व्यक्ति उसको भोजन करा पाएगा? ना, दूसरे व्यक्ति ने उसको कपड़े दिए, मान लीजिए एक जोड़ी दे दिए, 2 जोड़ी, क्या जिंदगी भर उसके कपड़े दे पाएगा? नहीं। तीसरे ना, व्यक्ति ने उसको अपने पिता से मिला दिया। अगर वो अपने पिता से मिला दे तो उसको, तीसरा पिता वाला। से मिला दे तो पिताजी, आप समझ गए ना, पिता के हाँ, पास पहुंचा दिए ना तो ना, जो पिताजी पिता अपने से आप। मिलाया, ना जो पिता से मिलाया वो ठीक है। हाँ, तो तीसरा हमारा, वाला जो हाँ है, तीसरे वाला, हाँ तीसरे वाला ठीक है, जो तो कि पिता हमारा से काम मिला यही। दिया कि जीवन भर के लिए। हाँ, तो ये जितने भी जो जीव आत्माएं जो है इस संसार में, सब भटके हुए हैं, भूले हैं भगवान को, याददाश्त खो चुका है। हम इनको भगवान से मिलाते हैं। इसलिए किसी को आप भगवान के बारे में बताते हो, उसको भक्ति सिखाते हो, तो सबसे बड़ी मदद है उस व्यक्ति की। हाँ हाँ, खाना खिलाना बुरा नहीं है। बहुत चलता है, भगवान के विषय में बताते हैं। है ना ना? ना ना, भगवान तो के खाना, विषय में सबको बताते हैं, अपने भी करते हैं। हम्म, इसी भाव में हम्म, हम जीते हैं प्रभु जी। हाँ, यही है भाई। एगो आशुतोष जी है मेरा लड़का, और इसको हाँ, अपने भाव से सानिध्य में रख के इनको थोड़ा मेरा भाव में आ जाए। हम्म। आशुतोष चौबे जो है आप सो मेरा जब लड़का है। आपके आपके संस्कार हैं इसके अंदर, अच्छा लड़का है, तो
आपके और आपके संस्कार ही आए इसलिए वो इस, इतना आध्यात्मिक इसके रुचि रखते पापा भी हैं, इसके पापा भी हैं, वो भी बहुत माने रामायण सुखसागर महाभारत ये सब कुछ पढ़ते रहते हैं। हाँ, वो भी उनका भी भाव बहुत अच्छा है, ऐसे भी अच्छा है उनका भाव। हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ऐसे परिवार के और हम लोग हैं, ये बोलते थे हम। अभी 2 दिन पहले जयपुर से आया। हाँ हाँ, और कोई प्रश्न है आपका किसी का? आज हरे जो कृष्ण हिमांशु, प्रभु जी। हाँ हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, बताइए। अभी मैं एकादशी का फास्ट स्टार्ट किया है मैंने, निर्जला एकादशी से। तो मुझे इतना अच्छा, तो पता है कि मतलब एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, मांसाहार के बराबर होता है। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताइए ना, मतलब क्या क्या डिटेल? है, किस रीजन से नहीं खाते ये? मतलब एक मांसाहार के बराबर होता है, पर मतलब ऐसा क्या क्या रीजन है? ये बताते हैं, इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ये है कि एकादशी के दिन क्या होता है कि अन्न के अंदर पाप आता है, पाप। ये बड़ी लंबी कथा है कि जितने प्रकार के पाप हैं, जैसे ब्राह्मण की हत्या करना, गुरु की पत्नी के साथ जो है गलत कार्य करना, ऐसे अनेक प्रकार के पाप हैं, मांस खाना, अनेक प्रकार के पाप, जो भी पाप हैं वो इस एकादशी के दिन जो होते हैं वो सारे पाप जो है अन्न के अंदर आ जाते हैं। तो अन्न नहीं खाते, अगर अन्न खाएंगे वो पाप हमारे अंदर आ जाएंगे, ये इसका कंसेप्ट है, इसलिए हम नहीं खाते अन्न। अन्न के अलावा कोई भी चीज खा सकते हैं, जैसे जो अन्न में नहीं आती, जैसे फ्रूट्स हैं, दूध है, सलाद है, सब्जियां हैं, कुछ ये सब खा सकते हैं। और उपवास का मतलब होता है उप और वास। उप का मतलब होता है परमात्मा, और वास का मतलब है के निकट रहना, मतलब परमात्मा के निकट रहना। यानी जिस विधि के द्वारा हम परमात्मा के निकट रहते हैं उसको उपवास बोलते हैं। इसलिए ये दिन ये लक्ष्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा भजन करें, कम से कम खाएं और कम से कम सोएं। पर इसका मतलब ये नहीं कि खा नहीं सकते, सो नहीं सकते, पर अन्न नहीं खाना है। अन्न के अलावा बहुत सारी चीजें खा सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा अच्छा जप प्रभु जी। करना चाहिए, है ना। और कोई प्रश्न है? तो हिमांशु प्रभु, मेरा अगला क्लास है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक माला चैंटिंग कर लीजिए सभी डिवोटीज के साथ में, ठीक है? और ओके हम प्रभु जी। लोग अब मिलेंगे अगले कमिंग संडे को, हम लोग मिलेंगे, है ना? ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार पढ़ के आइएगा, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ना। हरे कृष्ण। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।